नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। संरचनावाद संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद द फर्डिनांड सोस्यूर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। संरचनावाद शब्द अंग्रेजी के स्ट्रक्चरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है भाषिक संरचना की दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन करना। संरचनावाद के प्रवर्तक स्वीडन के फर्डिनांड सोस्यूर हैं। संरचनावाद 1960 ईस्वी के दशक में फ्रांस में अस्तित्ववाद की जगह लेने लगा था। संरचनावाद के विकास में योगदान देने वाले विद्वान हैं प्रवर्तक फर्डिनांड द सोस्यूर। इनकी पुस्तक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। संरचनावाद के व्याख्या करने वाले विद्वान हैं रोला बार्थ एवं लेविस्टॉस। रोला बार्थ की पुस्तकें दो हैं, एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी और दूसरा है द फैशन सिस्टम। संरचनावाद का आधार रूसी रूपवाद है। इसकी प्रेरणा बिको की पुस्तक नया विज्ञान 1925 ईस्वी है। संरचनावाद की परिभाषाएं इस प्रकार है। सोस्यूर के अनुसार रचनाकार की भाषा अर्थ नहीं देती, जो हम अर्थ पाते हैं वह भाषा में शब्दों के अंतर के कारण प्रकट होता है। रचना में अर्थ तत्व पाठक के मानसिक विकास के अनुसार प्रकट होता है। वह जितना अधिक विकसित होगा अर्थ की प्रतीति उतनी ही उत्कृष्ट होगी। रोला बार्थ के शब्दों में संरचनावाद सिर्फ एक पद्धति नहीं, वह कर्म है, व्यवहार है। वह पाठ का उन्मुक्त व्यवहार है, वह एक सतत पाठ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार संरचनावाद पाठ की भाषिक दृष्टि से छानबीन है। उनकी नेक्स्ट परिभाषा है, रोला बार्थ ने साहित्य की संरचना के लिए भाषिकी का मॉडल ग्रहण किया, जिसका सीधा संबंध पाठक की समीपी छानबीन से है। अगली उन्हीं की परिभाषा है, यह आज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक बौद्धिक व्यवस्था, पद्धति या प्रणाली है, जिसकी व्याप्ति में जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नृतत्व विज्ञान, साहित्य, इतिहास को समेटा जा सकता है। इसके विवेचन की एक ऐसी पद्धति है जिसे संरचनावाद का नाम दिया जाता है। सुधीश पचौरी के शब्दों में संरचनावाद विचार की पद्धति के रूप में स्थापित हुआ। संपूर्णता का विचार है, आत्मनियतम का विचार है और रूपांतरण का विचार। ये तीनों विचार संरचनावाद के सार हैं। सोस्यूर ने भाषा के दो रूप माने हैं, पहला लॉन्ग और दूसरा पैरोल। लॉन्ग अंतर्वैयक्तिक भाषा है, यह प्रतीकों की व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। यह व्यवस्था भाषा समूह के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। पैरोल व्यक्ति विशेष की भाषा है, यह सीमित क्षेत्र की भाषा है। व्यक्ति भेद से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं। संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों जैसे मिथकों, साहित्यिक कृतियों को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस ने किया था। उन्होंने चिन्हों को प्रत्येक संस्कृति का अहम हिस्सा माना है। इस पर विचार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण चिंतकों में फूको, अल्थ्यूसर, लार्को आदि हैं। इसको समझने के लिए बार्थ ने द फैशन सिस्टम नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अर्थ को केवल पाठ में नहीं बल्कि पाठ की संरचना में निहित माना है। संरचनावाद की मान्यताएं या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संरचनावाद मूलतः एक भाषा वैज्ञानिक पद्धति है। इसका मूल आधार भाषा की दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन है। दूसरा, संरचनावाद का बीज
तत्व ऋषि रूपवाद है। साश्यूर के भाषा संबंधी अध्ययनों से इसका आरंभ हुआ। तीसरी है संरचनावाद की अवधारणा 3 आधारभूत तत्वों पर निर्भर है: अखंडता, प्रयोजन और स्वायत्तता। चौथा, संरचनावाद अपने आप में पूर्ण होती है, चाहे वह साहित्यिक कृति की हो या मिथक की। रोला बर्थ का मानना है कि साहित्य में अर्थ लेखक के पास ना होकर पाठ की संरचना में निहित होता है। साहित्य निर्माण में 5 तत्व काम करते हैं: शब्द, पद, वाक्य, मुहावरे एवं सांस्कृतिकता। इन पांचों की सही पकड़ ही संरचनावाद है। स्विस भाषाविद फर्डिनांड द सोस्यूर को संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।